दो चीजों से भगवान से वो अति प्रसन्न होते हैं। एक तो भगवान को चंदन लगाया जाए और एक भगवान को बिना टूटे चावल चढ़ाए जाए। भगवान भोलेनाथ को चावल इतना प्रिय है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर 1.25 लाख चावल चढ़ाने से लोग अखंड लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं, बहुत धन प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। यावत चंदनम छिपे तंदुलई सुंदरई तत्र पूजिए शंकरम मुदाहा। एक भी चावल टूटा हुआ ना हो और ऐसी पूजा में दुरस्त चावलों को, बिना टूटे हुए चावल आप रखिए, उनसे पूजिए और भगवान को चंदन लगाएं। कुसा अपामार्ग कर्पूर जात चंपक ही पाटलई। भगवान को कुसा प्रिय है। अपामार्ग कहते हैं कबुआ, कपूर, करवीर, कनेर के फूल, ये उन्हें बहुत प्रिय है। तत्पश्चात फिर कहा जलेन जलधारा च कल्पयेत परमेश्वर। आप जो भगवान को जलधारा चढ़ा करके जो अभिषेक करते हैं, कल्प कल्प तक पाप स्पर्श नहीं कर सकते। जलधारा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। वैसे भी कहा गया जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु। भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है, भानु सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, लेकिन जलधारा शिव प्रिय। भगवान महादेव को जलधारा बहुत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जलधारा बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर को अभिषेक करके उनके ऊपर जलधारा छोड़नी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। मंत्र पूर्वम प्रकृतभ्याम पूजवाम सर्वफल प्रदा। यदि आपसे मंत्र आते हैं तो मंत्रों के साथ में यदि अभिषेक करते हैं आप, तो इसका पूरा का पूरा फल मिलता है। उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। आपसे कोई भी मंत्र नहीं आते हैं, रुद्राष्टाध्यायी के कोई भी मंत्र आपसे नहीं आते, तो ओम नमः शिवाय का तो जप आप कर ही सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जप के द्वारा भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कीजिए। और मैं आपको क्या बड़ी बात बोलूं, एक छोटी से छोटी बात मैं आपको बोल रहा हूं। आप अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक आज से ही आरंभ कर दें, कल सुबह से आरंभ कर दें। यम यम चिंतते कामम। तुम जो सोचेंगे वही अपने आप में बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आपके कार्यों को कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपके कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। आपकी हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा जिस समय आप भगवान शिव का महाअभिषेक, महारुद्रा अभिषेक आप आरंभ कर देते हैं। अपने घर में शंकर की पिंडी रखिए। तुलसी वन आश्रम ने भी देश में बहुत शिवलिंग भेजे हैं। हो सकता है आपके भी घर में किन्हीं के में आए होंगे, शंकर जी आए होंगे। देखो आए हैं, शंकर जी आए होंगे, सालराम भगवान आए होंगे, किताबें आई होंगी, तो इनका पाठ करते रहिएगा और भगवान महादेव को, भगवान शिव को पूजते रहिए। अर्घम दत्तात् पुष्पाणि पादेयो शुभ कार्य च। किसी भी देवता को आप निलाते हैं उसमें 2 एकाध फूल डाल लीजिए। भींगा फूल भगवान को नहीं चढ़ाते, लेकिन जल में फूल डाल करके उस जल से भगवान को स्नान कराना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही ज्यादा दिव्य माना गया है, बहुत ही ज्यादा पावन माना गया है। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृतांजलि। आरती के तत्पश्चात हाथ में फूल लेकर के आप भगवान को पुष्पांजलि करते हैं। ग्रंथाकार कहते हैं कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आ सकती। पुष्पांजलि की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करने का इतना बड़ा महात्म्य है। लिंगार्चन की पूजा की बड़ी महिमा। मार्जनम तु तथा कार्यम शिवस्यो पर वही पुनः नमस्कारम तथा शांति। वर्णन किया गया आरती के बाद भगवान को आदि परिक्रमा कीजिए और उन्हें वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। कल्याणम जायते तस्यः। बताते हैं शुक्ल पक्ष यथा शशि। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है, भगवान महादेव का पूजन करने से, अभिषेक करने से आपके परिवार की ऐसे ही वृद्धि होगी। कोई आपके घर की तरक्की